बीस्ट टेमर एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में रेन में बताता है कि तान्या को हमारी पार्टी में ज्वाइन करने के बाद हमारे ग्रुप के अंदर 3 मेंबर हो गया है। उसके बाद हम लोग एक न्यू मिशन को पूरा करने के लिए निकल गए, जो कि है स्लाइम मॉन्स्टर को मान्य। वही तान्या अपनी फायर पावर का उसे करके स्लाइम मॉन्स्टर को जला देती है। वही रेन बताने लगता है कि स्लाइम मॉन्स्टर काफी कमजोर मास्टर होते हैं, जिनको रैंक एफ का एडवेंचर भी काफी इजीली से हरा सकते हैं, और इसी वजह से ज्यादा एडवेंचरस लाइन को इग्नोर करते हैं। और स्लाइम मॉन्स्टर मिलकर अपने आप को काफी जल्दी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जाकर फीड को खराब करने लगते हैं, जिसके अंदर हम लोग कनाडा को देखते हैं, जो कि काफी परेशान से मुंह बनाकर खड़ा लगती है। इस्लाम तो तने से कहती है कि क्या तुम्हें स्लिम से डर लगता है, तो कनाडा रहती है बिल्कुल भी नहीं, उन्हें हराना तो काफी ज्यादा आसान है। स्लाइम काफी ज्यादा चिपचिपी होते हैं और उन्हें हराने के बाद मेरे ऊपर काफी ज्यादा चिपचिपापन लग जाता है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यह सुनकर तान्या कहने लगती है कि अगर तुम उनके ऊपर फिजिकल अटैक करोगे तो ऐसा ही होगा, तो चलो मैं काम करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए उसे स्लाइम को अपनी फायर बॉल से हरा दूंगी। यह सुनकर कनाडा काफी खुश रहती है और वह अपनी से कहती कि रेन भी इन दोनों को देख रहा होता है, और वह कहने लगता है कि स्टार्टिंग में मुझे नहीं लगा था कि इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाएगी, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है, इन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी है। इसको देखकर रेन काफी खुश हो जाता है, जिसके वह लोग वापस से स्लाइम को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी स्लाइम नहीं मिलती है। जिसको देखकर रेन कहता है कि चलो अब समय आ गया है स्वयं को आसमान से देखने का कि आखिरकार वह लोग है कहाँ। जिसके बाद वो लोग की बर्ड के पास आ जाते हैं, तो कनाडा रेंज से कहती है कि क्या तुम इस बर्ड की मदद लेकर उसे स्लाइम मॉन्स्टर को ढूंढोगे। जिस पर रेन कहते हैं नहीं, इस बार मैं उन्हें असिमिलेट का उसे करके ढूंढ लूंगा। यह सुनकर कनाडा और तनिया काफी कंफ्यूज रखते हैं कि रेन क्या कह रहा है। तभी रेन अपनी टाइमिंग एबिलिटीज का उसे करके उसे बर्ड के ऊपर टेम करने लगता है और अपनी न्यू पावर का उसे करने लगता है। जिसके बाद अचानक से रेन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, तो तनिया और कनाडा काफी घबराकर कहने लगते हैं कि आखिरकार रेन को क्या हुआ होती है। उसमें से रेन कहा लगता है कि मैं यहाँ पर हूँ। यह देखकर कनाडा रहती है कि रेन तो एक चिड़िया में बदल गया, तो रेनू से समझाने की वह चिड़िया में नहीं बदला है, उसने सिर्फ अपनी सोल को थोड़ी देर के लिए इस बर्ड के अंदर ट्रांसफर कर लिया, और इसी स्किल को हम लोग असिमिलेशन कहते हैं। यह सुनकर कनाडा कहने लगती है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम यह सब कर सकते हो। इस पर रेन कहता है कि यह तो एक बीस्ट टेमर के लिए नॉर्मल है। जिसको सुनकर तनिया और कनाडा रहती है बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, और कहते हैं कि वह स्वयं के ग्रुप को ढूंढने जा रहे हैं। और वह तनिया से कहता है कि मेरी बॉडी का तब तक के लिए ध्यान रखना जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। वहीं पर वह दोनों तो काफी कंफ्यूज रखते हैं। अगले सिम में हम लोग देखते हैं तो कनाडा एक काफी बड़ा पत्थर उठाकर रहती है कि मैं इन सभी लोगों को हरा दूंगी, लेकिन तान्या कनाडा को बीच में रोक लेती है और वह रेंज से कहने लगती है कि क्या तुम मैजिक का उसे कर सकते हो। जिस पर रेन कहते कि मैं थोड़े हल्का फुल्का लेवल मैजिक कर सकता हूँ, जैसे हीलिंग और फायर बॉल। जिसके रेन बताता है कि पहले उसने मैजिक सीखने की कोशिश करी थी, लेकिन वह सिर्फ इन्हीं 2 मैजिक को सीख पाया। यह सुनकर तनिया रहती है अगर ऐसी बात है तो क्या तुम इस लाइन के ऊपर फायर बस से हमला कर सकते हो। जिस पर रेन कहा लगता है कि मेरे पास इतना फायर पावर नहीं है कि मैं उनके ऊपर हमला करूं, लेकिन तान्या उसको जबरदस्ती रहती है कि बस करो ऐसा। जिसके बाद रेंज सामने आता है और अपने फायर बॉल कर मैजिक को उसे करने लगता है। रेन फायर बॉल की पावर को जैड़ा होती है, जिसके कारण से जंगल में पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है और सभी स्लाइम मॉन्स्टर एक ही बारे में खत्म हो जाते हैं। यह देखकर तनिया कहने लगती है जैसे मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। जब तुमने कनाडा के साथ कांटेक्ट बनाया था तब तुम्हें कैट्स पीरियड की फिजिकल पावर मिल गई, यानी कि जब तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया तब तुम्हें मैजिक और ड्रैगनाइट मिल गया। ड्रैगनाइट की मैजिक को कहा जाता है कि अल्टीमेट स्पीशीज में वह काफी ज्यादा खतरनाक होती है और वह अब और तुम्हारे अंदर है। लेकिन ट्रेन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार तानियों से क्या कह रही है, जिसके अंदर रहती है कि देखो स्लाइम मॉन्स्टर दोबारा से आ रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग इन्हीं के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। जिसके 2 रेंज से कहती है मैजिक को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है, इस मोमेंट पर तुम अच्छे से मैजिक को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बट हमें पता है तुम अपनी अच्छी मेहनत करोगे मैजिक को कंट्रोल करने में। आफ्टर रोल तुम हमारे मास्टर जो हो। तनिया की बात सुनने के बाद रेन के अंदर काफी कॉन्फिडेंस आ जाते हैं और वह
कहने लगता है कि वह अल्टीमेट स्पीशीज के साथ है तो अपनी बेइज्जती नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा। जिसके बाद वो तनिया से कहता है कि प्लीज मुझे सिखाओ कि मैजिक कैसे सीखा जाता है। तो तनिया रहती है, मैं तुम्हें सिखा दूंगी, लेकिन तुम्हें काफी ध्यान देना पड़ेगा। तो ट्रेन भी मान जाता है। जिसके बाद तन यहाँ रेन को मैजिक सीखने लगती है, लेकिन उसका सीखने का तरीका कुछ ज्यादा ही अजीब होता है। वह काफी गुस्से में और डांटे रेन को मैजिक सीखने लगती है, लेकिन फाइनली उसी की वजह से रेन अपने मैजिक को कंट्रोल कर पाया। अगर इसी में हम लोग देखते कनाडा और तनेगढ़ के बाहर खड़ी होती है, जहां पर वह छोटी बच्ची आकर उनसे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो। इस पर कनाडा उन्हें बताती है कि हम लोगों ने अपनी जो फिनिश कर ली है और हम लोग ग्रिल में रिपोर्ट करने वापस आए हैं। जिसके दो बच्चे तनी से कहती है कि आज तुमने किस चीज को मारा। जिस पर तनिया से बात, तुमने काफी सारे स्लाइम मॉन्स्टर मारे। यह सुनकर बच्ची रहती है, हाँ मेरी मम्मी भी मुझसे कह रही थी कि उसे स्लाइम सारे फील्ड के वेजिटेबल्स खा जाते हैं। तो तने से कहती, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सभी स्लम्स खत्म हो चुके हैं, तो मैं जितनी मर्जी वह टेबल्स खाने तुम उन्हें खा सकते हो। जिसके बाद रेन गिल से बाहर आ जाता है और कहते हैं क्वेस्ट पूरा हुआ और अब मैं काफी अच्छा रिवॉर्ड मिल गया। और अब नेक्स्ट सीन हम लोग देखते हैं कि आप सभी लोग मिलकर मार्केट के अंदर काफी ज्यादा अच्छा खाना खा रहे होते हैं और काफी चीज खरीद रहे होते हैं। वही रेंट बताने लगता है कि तान्या को सभी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, यह समझकर कि तान्या एक अजीब लड़की है जो कि ड्रैगन और के कपड़ों में घूमती रहती है। और कभी कभार उसने सभी के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील करने की कोशिश तो करिए, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक है। और अब डिनर के टाइम में कनाडा और तानिया खाने को काफी जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं और काफी सारे खा रहे होते हैं। यह देखकर रन कहा लगता है कि क्या अल्टीमेट स्पीशीज का पेट भी अल्टीमेट होता है। लेकिन कुछ भी हो, जिसके बाद वह उन दोनों का शुक्रिया करते हैं आज की हेल्प करने के लिए। स्थानीय रेंज से कहती है, लेकिन आज का ज्यादा काम तो तुमने किया अपनी पावर के साथ। इस पर रन कहने लगते हैं, नहीं तुमने भी काफी हेल्प करिए, तुमने आज मुझे मैजिक सिखाया। और तान्या भी अपनी तारीफ सुनकर थोड़ी सी खुश हो जाती है। जिसका जो रेंज से कहती है कि तुमने टेमिंग कहाँ से सीखी। तभी कनाडा के बीच में बोल पड़ती है और कहती है, मुझे भी जानना है आखिरकार तुमने टेमिंग की एबिलिटी कहाँ से सीखी। तो रेन कहते कि स्टोरी तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, तुम लोग सुनकर क्या ही करोगे। उसे कहते हैं कोई बात नहीं, हमें तुम्हारी स्टोरी फिर भी जानना है। तो रेन भी मान जाता है और बताता है कि उसने टेमिंग अपने होम टाउन में सीखी थी। रेन के ब्रिज के अंदर सभी बीस्ट टेमर और एक साथ ही रहा करते थे और रेन के मम्मी और पापा भी एक भी स्टीमर ही थे। और इसी वजह से जब वह वर्ल्ड के बारे में चीज जानने लगा तब उसे टेमिंग के बारे में भी पता चल चुका था। रेन कहता है कि जो इंसेंट टाइमिंग की पावर उसने कनाडा को दिखाई थी वह भी उसने अपने विलेज में ही सीखी थी। रेन कहते हैं कि उसका विलेज काफी छोटा और एक नेमलेस विलेज था, लेकिन फिर भी वह जगह काफी अच्छी थी। तो तनिया रेंज से कहते हैं कि ठीक से तुम्हारा क्या मतलब है। तो रेन कहते हैं क्योंकि उसका जो होम टाउन है वह अब एग्जिस्ट नहीं करता है। यह सुनने के बाद कनाडा को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वह रेंज से कहने लगती है, माफ करना मुझे यह बात पता नहीं थी इस बार। और कहता कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। तो कनाडा कहती असलियत में उसने यह बात क्यूरियोसिटी में नहीं पूछी थी, वह तो रेन के बारे में सब कुछ जानना चाहती है। वही तान्या भी यही बात कहती है कि मुझे रेन के बारे में और जानना है, तो तुम्हें हमें बताने की जरूरत नहीं है। वही रेन कहा लगता है कि मेरे दोस्तों ने मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मैं इस फीलिंग को समझ सकता हूँ। जिसके बाद वह डिसाइड करते हैं कि वह ने अपनी स्टोरी बताया 12 साल का था तो उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा बिजी थे काम में, इसलिए उसे अकेले प्रैक्टिस करने जाना पड़ा। रेन शाम तक प्रैक्टिस करता रहा, तभी उसे रियलाइज होता है कि उसके विलेज के अंदर से तो एक ऑरेंज कलर की रोशनी आई है। तो वह जल्दी से जाकर देखा है तो उसे पता लगता है कि उसके वेज में तो आग लगी हुई है और सब कुछ खराब हो चुका है। रन कहते हैं कि उसके विलेज के अंदर मास्टर से हमला कर दिया था, जिसकी वजह से सभी लोग मारे गए और रेनी अकेला सरवाइव कर पाया। इसके बाद उसे जगह पर कुछ एडवेंचर है जो कि मुझे देखकर अपने साथ ले गए। इसके बाद में उसे एडवेंचर के लिए काम करता रहा, मैं सब कुछ किया था कि मैं सरवाइव कर पाऊं और ऐसे ही मेरी लाइफ चलती जा रही थी। लेकिन एक दिन मुझे यस और उसका ग्रुप मिला और वह सभी हीरो से कोई एक्सीडेंट से वह किसी पार्टी मेंबर को ढूंढ रहे थे। तो उन लोगों ने मुझे इनवाइट किया और मैं भी उनके ऑफर को बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन काफी जल्द मुझे रियलाइज हो गया था कि वह सिर्फ मेरी पावर को यूज कर रहे हैं
और जब मैं उनके काम का नहीं रहा तो उन लोगों ने मुझे अपनी टीम से बाहर निकाल दिया। तभी रेनू से कहा, लगता है माफ करना, यह स्टोरी काफी ज्यादा डिप्रेसिंग होती जा रही है। तभी कनाडा ट्रेन का हाथ पकड़ लेती है और उसे रहती है कि मुझे हमेशा स्ट्रेंज फुल होता है जब तुम उन बैंडिट को पकड़ रहे थे या फिर उन किंग लीडर से लड़ रहे थे, और तब भी जब तुमने मेरी जान बचाई थी मैं हमेशा से यह सोचती थी कि तुम हमेशा अपने आप को खतरे में क्यों डालते हो, क्यों तुम दूसरे लोग के लिए इतना सब कुछ करते हो। बट अब मुझे समझ आ गया है, दूसरों की स्ट्रेंथ बनना चाहता है क्योंकि तुम नहीं चाहते हो कि दूसरे लोग भी तुम्हारे जैसा सब एक्सपीरियंस फुल करें। और कहती है कि तुम काफी ज्यादा किड हो, तुम्हारे जैसा सेल्स सीकर फिशिंग और किड बंदा मैं आज तक नहीं देखा जिसके वह लोग कहने लगते हैं कि हम लोग काफी ज्यादा प्राउड है कि आप हमारे मास्टर हो। यह सुनकर रेन काफी ज्यादा इमोशन हो जाता है और कहने लगते हैं कि कम से कम किसी ने तो मुझे एक्नॉलेज किया। लेकिन तभी अचानक से तान्या गुस्से में कहा लगती है, आखिरकार वह हीरो की पार्टी कितने ज्यादा स्टूपिड है, तुमने उन्हें कितना ज्यादा सपोर्ट दिया लेकिन लास्ट में उन्होंने तुम्हें यूजलेस कहा। मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वही कनाडा में कहा लगती है कि मैं बैठ लगाकर कह सकती हूँ रेन के बिना वह हीरोज की पार्टी काफी बड़े ट्रबल में होगी। तो ट्रेन उन्हें शांत होने के लिए कहते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उन चीज से अब आगे बढ़ चुका हूँ। तभी तान्या शर्मा जाती है और वह रेंज से कहने लगती है कि मैं तुम्हारे बारे में चिंता नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस यह कह रही हूँ कि वह हीरोज कितने ज्यादा बुरे हैं। तभी कनाडा भी सामने आ जाती है और तनिया से कहती है कि तुम कितनी किड हो जिसके अंदर आ जाते हैं जहां पर वह और उसको मार रहे होते हैं। वही कनाडा से कहती है, चलो चैनल लगते हैं, कौन सबसे ज्यादा मारेगा। तो तने चाइनीज एक्सेप्ट करती है तो तान्या काफी सारे उसके ऊपर को मार के हरा देती है। वही रेन को दिखाई देते जो कि उन्हें से लड़ रहा होता है। वह कहने लगता है, अब हमारी ओर को हराने की जॉब है जहां पर और ईरान के मास्टर होते हैं उनकी फिजिकल स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा डिफरेंट तो नहीं है, बट यह अपने साथ वेपन करी करते हैं और यह थोड़ी ज्यादा स्मार्ट होते हैं। वह रेन मुक्के से जाकर काफी सारे उसको हरा देता है। कनाडा भी काफी सारे उसको करने के बाद रहती है, अगर हम लोग इसी तरीके से करते रहेंगे तो हम लोग इसको काफी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। टंकीरे उनसे आगे कहते हैं कि अपने गार्ड को नीचे मत होने दो, अभी हम लोग सिर्फ बिगनर है, हमें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए संभाल के अटैक करो। लेकिन तान्या अभी भी कॉन्फिडेंस में होती है। वह तनिया रहती है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे जैसे ड्रैगन छोटे से ओके से हार जाए। इसके बाद वहां से जाने लगती है जहां पर देखते हैं कि एक और अभी बचा हुआ है तो उसको वह खत्म करने वाली होती है, लेकिन वह और उसका पहले पकड़ लेता है। तान्या घबराकर उसको मार तो देती है लेकिन तबीयत अचानक से एक और खाकर पीछे से उसके ऊपर हमला करने वाले ही होता है, लेकिन तभी रेनकर उसको बचा लेता है और वह और रेन के हाथ में एक चाकू मार देता है। भी कनाडा जाकर उसे गॉब्लिन को मार देती है तो इन्हें काफी ज्यादा चोट लगती है कि तुम्हारे तो खून बह रहा है, लेकिन ट्रेन कैसे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को हिल कर सकता हूँ। इसके बारे में अपने आप को हिल कर लेता है और अपनी चोट को ठीक कर लेता है। रेनू से कहते हैं कि ऐसा चेहरा मत बनाओ, अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। लेकिन तान्या काफी ज्यादा घबराई अभी भी लगती है और ऐसे कहती है, यह सब मेरी वजह से हुआ है। लेकिन रेनू से कहते, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हमें वापस गिर जाना चाहिए। जिसका रेट से बाहर निकलता है तो वह देखते हैं कि तान्या तो वहां पर है ही नहीं। तो वह कनाडा से कहते हैं, किधर है। तो कनाडा से बताती है कि वह थोड़ी देर अकेले रहना चाहती थी, जिसके हम लोग देखते कि तान्या एक ब्रिज के पास खड़ी होकर काफी दुखी लगती है। तभी वह छोटी बच्ची वहां पर आ जाती है कि आज तुमने किसको हराया। इस तनिया कहती, आज मैं किसी को भी नहीं आ रहा है। तान्या को दुखी देखकर वह लड़की तनिया से कहती है कि क्या तुम्हें चोट लगी है, अगर तुम्हें चोट लगी है तो तुम्हें बताना चाहिए, ऐसा मुझे मेरी मॉम ने सिखाया है। यह सुनकर तनिया रहती है कि तुम्हारे पास तो काफी अच्छी मदर है। दो बच्चे तान्या को शांत होने के लिए कहती है और इसके बाद वह वहां से चली जाती है। तनिया कब रियलाइज्ड होने लगता है कि उसने अपने टीममेट्स को चिंता में डाल दिया था। वह काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई थी, इसलिए उसने अपना गार्ड को नीचे रख दिया था। सोचने लगता कि आखिरकार कैसे मिलेगी। तभी वह देखते कि रेन वहां पर आ जाता है। वह तनिया से कहते हैं कि क्या हुआ। इस पर तान्या उसे माफी मांगकर कहती है कि तुमने मुझे इन्फॉर्म किया था लेकिन मैं फिर भी बेवकूफी कर बैठी। कहानी रोने वाली होती है। तभी रेन उसके सर पर हाथों के कहते हैं, कोई बात नहीं। इस पर तनिया से कहती कि क्या तुम उसे पर गुस्सा नहीं हो। तो रेन कहते
है कोई बात नहीं, अगर तुम अपनी गलती को समझ गई तो दोबारा से उसको मत दोहराना। और वैसे भी मैं काफी खुश हूँ कि तुम हर्ट नहीं हो, क्योंकि कनाडा भी तुम्हारे बारे में काफी चिंता करी थी। तभी कनाडा भी वहाँ पर आ जाती है और तनिया को गले लगाकर कहती, क्या तुम ठीक हो? तो तनिया भी कहती, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद वह लोग इनमें वापस पहुंचते हैं तो रेन इनके ओनर से कहते हैं कि क्या दूसरा रूम रेडी हो गया है। इनमें वापस पहुंचते हैं तो रेन उनके होने से कहते हैं कि क्या दूसरा रूम रेडी हो गया, जिस पर वह कहती है कि नहीं, अभी वह बिल्कुल भी रेडी नहीं है। आज तुम काफी मजे कर रहा है। रेन को देखकर कहने लगती है कि रेन मुझ पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था, बल्कि वह खुश था यह देखकर कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रात के टाइम में रेन नीचे जमीन पर सो रहा होता है। तभी तनिया यह देख लेती है और कहने लगती है, यह कितना अजीब बंदा है, यह हमें अपना बेड दे देता है सोने के लिए। नीचे सोना कितना ज्यादा मुश्किल होता होगा। तानिया रेन को देखने लगती है और वह कहती है कि रेन कितना ज्यादा किंड पर्सन है। मैं अरेंज के फेस को अपने दिमाग से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। पता नहीं मेरा चेस्ट इतना ज्यादा गर्म क्यों होता जा रहा है। आखिरकार मैं यह क्या सोच रही हूँ? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रेन को पसंद करने लगी हूँ। आगे का मुझे नहीं पता। जिसके बाद वह रेन को कंबल उड़ा देती है और कहते कि अपना ध्यान प्रॉपरली रखा करो। इसके बाद वह उसे गुड नाइट करके सो जाती है। और अब अगले दिन वह कहीं पर जा रहे होते हैं जहाँ पर कनाडा काफी खुशी से गाना गा रही होती है। रेन से कहने लगती है कि हाल ही में हम लोग काफी सारी रिक्वेस्ट एक ही साथ ले रहे हैं। अब समय आ चुका है कि हम लोग तुम्हारे लिए कुछ इक्विपमेंट खरीद लें, क्योंकि कनाडा और मैं तो अल्टीमेट स्पीशीज है, इसलिए हमें इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम तो एक ह्यूमन हो, तुम्हें तो जरूरत पड़ेगी। तो रेन भी मान जाता है और कहते कि हम लोग सिटी में जाकर इक्विपमेंट को खरीदेंगे। तभी तनिया अचानक से रुक जाता है और देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके हाथ में पता रखते हैं कि उनके सामने हीरोज की ग्रुप खड़ा होता है, जिसको देखकर रेन काफी ज्यादा हैरान होता है और आ रही है उसे रेंज से कहता है, काफी समय हो गया है तुमसे मैं नहीं मिला हूँ। और यहीं पर यह वाला एपिसोड खत्म होता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।